नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, जो आज की ये वीडियो आपको दी जा रही है ना, ये कुछ लोगों को अवार्ड देने के लिए दी जा रही है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले 2 क्वेश्चंस जो है यूट्यूब पर ही डाले थे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि आप अगर उसके आंसर देना चाहे तो कहां से जाकर के वो क्वेश्चंस पा सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने डाले थे, जिसमें एक मैं आपको दिखाता हूं। एक था कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति लिखा था। एक था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने जो है यूट्यूब पर डाले थे। और भाई साहब, आंसर आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको खुद लगेगा कि भाई कंपटीशन में मैं कितना आगे हूं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना अतिशयोक्ति, देखिए इसकी वर्तनी आपको बतानी थी। और इनमें कितने लोगों ने, 10,000 लोगों ने लगभग वोट किया है। और इन 10,000 में से अगर हम लोग बात करें तो कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, तो केवल 18% लोगों ने। अब आप सोच सकते हैं, केवल 18% लोगों का जवाब सही है। 80% लोगों का जवाब क्या है, ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी 1% ठीक है। ये आपके तीनों ऑप्शंस गलत है। आपका अतिशयोक्ति जो है ये सही था। अब सोचिए, अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो मैं क्या अनुमान लगाऊं, या आपके परिवार वाले, या आप अपनी आप से खुद से क्या उम्मीद रखते हैं अगर इस तरीके के आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। अगर आपको नौकरी करनी है ना तो जी जान लगा के जुट जाइए। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है कि जो भी आया ऑप्शन मन में उसको क्लिक कर दिए, ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए, इसको एक बार हम देख लेते हैं कैसे होता क्या। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है कि अतिशय बोलना, मतलब कि जितना नहीं बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलना। तो इसका विच्छेद अगर हम करेंगे ना तो अतिशय, अतिशय मतलब अधिक, और धन उक्ति होगा। ठीक है, तो अतिशय धन उक्ति। अब आ और उ का क्या होगा, ओ बनेगा। तो ये शा तो पूरा ही है, तो क्या होगा, अति शा पूरा रहेगा, और आ और उ का बनेगा ओ, तो या में ओ बन जाएगा, और अधकाति तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब अतिशय धन उक्ति, मतलब जो अतिशय बोलता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो जो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ये अतिशयोक्ति होगी। तो ये दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये पूछा था हमने सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई साहब, क्या क्या गजब के आंसर्स आए हैं। यहां 15,000 वोट पड़े हैं और कितने 22% लोग केवल जो है सही आंसर दे पाए हैं। बाकी सबका आंसर जो है, सबके आंसर गलत रहे हैं। अब आप सोचिए कि 25% भी जो है वो फाइट में नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से काम तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, जिन लोगों ने 2 लगाया है इसको आप समझ लीजिए कि सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये 2 के बारे में आप याद कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आपको ये बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। आपसे मैं पूछूं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है लेकिन वो अभाज्य है, तो उसके बाद सबसे छोटी सम संख्या आएगी 4। और मैं पूछूं कि सबसे छोटी सम और भाज्य संख्या बताइए, तो 4 क्या है, सम भी है और क्या है, भाज्य भी है। तो ये हो जाएगी सम भाज्य संख्या सबसे छोटी, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। और ये आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है, आगे आने वाले कितने सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे लोगों के लिए कौन सा अवार्ड फिक्स किया जाए, क्या दिया जाए। और हाँ, एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूं कि अगर आप जो है ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए। आप स्टडी शाला का चैनल खोल लीजिए। यहां जो एक कम्युनिटी लिखा होता है सबसे किनारे, उस पर क्लिक करिए। यहां पर जो भी पोस्ट आती है, जैसे ये सब देखिए पोस्टें आई हुई हैं, यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां आप जाकर के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चंस मैं यहां पर पूछता हूं जो या तो परीक्षा में पूछे गए होते हैं या तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये देखिए, मुख्य अतिथि के बारे में पूछा गया था, गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि अब की बार कौन होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद भी इसमें 67% लोगों का क्या है, गलत आंसर है। 67 क्या, केवल 23% सही है, बाकी 77% लोगों का आंसर गलत है। तो ऐसा अगर आप करेंगे ना तो फिर नौकरी भूल ही जाइए। तो अगर आपको अच्छे से काम करना है तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए फिर ऐसी वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे और बाकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।